और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट, 1 मिनट अपनी मातृभाषाओं में अपने हृदय से खुदा को 2 शब्द कहे। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस, अपने आवाजों को अच्छा करें, जो भी आपको मन में प्रभु को कहना चाहते हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी वर्शिप यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी वर्शिप यू, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, वचन को स्वीकार करें। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है? आइए अपने हृदय को खोलिए और कहे मेरे पीछे, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर। मेरे हृदय को, मेरे कानों को खोलता हूं, आपकी वाणी को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु, तेरी संतान तैयार है तेरी बातों को सुनने के लिए। आज के दिन जो मैं सुनूंगा उसके अनुसार चलने के लिए मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, ताकि आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फैलाए। आज का वचन मेरे लिए आशीष का कारण बने। जैसे मैं आया था वैसे न लौटूं, परंतु आशीष से भरकर मैं यहां से जाऊं। मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मैं तैयार हूं। मेरे हृदय को खोलता हूं आपके वचन को स्वीकार करने के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। ओके, सब तैयार? तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। एक्चुअली मैं काफ़ी वचन बना रहा था और मैं वचन रेडी किया। 80% वचन मेरे रेडी करने के बाद मैंने वचन को छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरा वचन को मैंने रेडी कर दिया। तो आज के जब देखेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, आज का टॉपिक है, आज का संदेश है सिर्फ भेड़। भेड़ किसके बारे में? बोलो, भेड़। भेड़ के बारे में। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है भेड़ के बारे में? हालेलुया। और चर्च, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देखने वाले भेड़ के अनुसार कि पवित्र शास्त्र हमारी तुलना किससे करती है? भेड़ से। संसार के अंदर जंगलों में बड़े बड़े जानवर हैं, सिंह है, टाइगर है, शेर, हाथी है, ऊंट है, जिराफ है, घोड़ा है। परंतु परमेश्वर इन जानवरों के साथ हमारी तुलना न करते हुए परमेश्वर हमारी तुलना किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? भेड़ से। क्योंकि प्रभु कहता है, क्या कहता है? मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम मेरे कौन हो? भेड़ हो। हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है और हम उसकी कौन है? भेड़ है। कितने लोग पसंद करते भेड़ बनना? भेड़ बनना पसंद करते हैं? हालेलुया। कितने लोग भेड़ बनना पसंद करते कि नहीं करते? पर किसी को आज भेड़ बनना पसंद नहीं करते। हर एक को घोड़ा बनना है। किस क्या बनना है? अपनी जिंदगी में आगे भागना है, भागना है ताकि मैं सबसे तेज निकल जाऊं। सब घोड़े के समान जिंदगी घोड़े के जैसा भाग रहे। सुबह उठेंगे, ट्रेन के लिए भागो। काम पे छूटेंगे, ट्रेन पकड़ने के लिए भागो। जिंदगी भागती रहती है ताकि मैं सबसे तेज निकल जाऊं। कोई हाथी बनना चाहता है, ताकतवर, सबसे बलवान।
हालेलुया। कोई सिंह टाइगर बनना चाहता है ताकि कोई मुझे ना खाए, मैं सबको खा जाऊं। हालेलुया। मगर भेड़ कोई नहीं बनना चाहता, बराबर है? क्यों भेड़ नहीं बनना चाहते? क्योंकि भेड़ एक साधारण प्राणी है। कितने लोग भेड़ बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। क्या भेड़ बनने के लिए आपको 4 पैर में चलना पड़ेगा? आज का संदेश खत्म होने के बाद में आप 2 पैर में आए थे, चल के 4 पैर में चले जाना और रास्ते में हरियाली घास है खाते खाते जाना। या भेड़ बनने के लिए आपको म्या म्या करने से भेड़ बन जाओगे? नहीं। प्रभु हमें भेड़ बनने के लिए कहता है, परंतु भेड़ एक जानवर है, परंतु हमको जानवर ने प्रभु बनाना चाहता है, परंतु भेड़ों का गुण, भेड़ों का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि भेड़ जो है वो अन्य जानवरों से अलग है, अन्य जानवरों से अलग है। कुत्ते जो हैं वो भौंकते काटते हैं, बिल्ली के पास नाखून होते हैं और नाखून मारते हैं। सिंह की तो बात छोड़ी दो, टाइगर की बात छोड़ी दो, गधा क्या करेगा? लात मारेगा। तो उनके पास, परंतु भेड़ के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो किसी को हानि कर रहे। हालेलुया। तो इसके लिए चर्च भेड़ जो है सबसे अलग है और सबसे हटके है, उसका स्वभाव अलग है। और सभी भेड़ एक ही स्वभाव के होते हैं। हालेलुया। हमारे पास एक ही परमेश्वर, एक ही बाइबल है, क्या हमारा स्वभाव एक समान है? हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट 1, भेड़ों को कौन सी दिशा में जाना है उनको पता नहीं होता। भेड़ों को कौन सी दिशा में जाना है उनको पता नहीं होता। हालेलुया। सुबह उठने के बाद भेड़ों को पता नहीं होता कौन सी दिशा में जाना है, पूरब में जाना है, दक्षिण में जाना है, उत्तर में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है उनको पता नहीं। कहां पर मुझे हरियाली घास मिलेगी, कहां पर मुझे ठंडी पानी मिलेगा, जहां पे मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी और मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, उनको पता नहीं होता। परंतु उनको चरवा पता होता है, चरवा को पता है उनको कहां पर लेके जाने से हरिया घास मिलेगा या फिर ठंडा पानी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, हम कौन सी दिशा में जाते थे? यहां पर बैठने से पहले हम कौन सी दिशा में जा रहे थे, हम कहां पर जा रहे थे, हमको पता नहीं। हम कौन सी दिशा में हम जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, कहां पर जाना है, क्या कर रहे थे, क्या नहीं करना है, हमको ही पता नहीं। जो हम कर रहे सही कर रहे कि गलत कर रहे, हम तो सब के सब क्या हो गए? भटक गए थे। हम देखेंगे वचन में लिख पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 6 वचन में प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है। यशायाह 53 उसका 6। यशायाह का किताब उसका 53 अध्याय उसका 6वां वचन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ओ कि लिखा है कि हम तो सब के सब क्या हो गए? क्या हो गए थे? हमको क्या हो गए थे? हमको कोई दिशा पता नहीं था, हमको सच्चाई के बारे में पता नहीं था, हम तो सबके सब अंधे हो गए थे, हमारी आंखें बंद हो गई थी ताकि सत्य को हम न जाने, हम भटक गए थे भेड़ों के समान। हालेलुया। हमें कहां जाना था, कहां नहीं जाना था, हमको पता नहीं था। परंतु चर्च, खुदा ने हमको क्या किया? बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आया खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने। हम भटक गए थे इस संसार में, परंतु परमेश्वर ने हमें ढूंढ के निकाला। परमेश्वर ने हमें सत्य के मार्ग में लेके आया, क्योंकि वो हमारा सच्चा चरवा है। हालेलुया। वो हमारा क्या है?
सच्चा चरवा है। एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े थे और उसमें से उसने क्या किया, उसमें से कितनी खोई? तो क्या किया उसने? 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने गया और देखा तो किसी जाली में किधर फंसा हुआ था। उसको वहां से ढूंढ के क्या किया। हम भी कहां ना कहां पाप में फंसे थे, अंधकार में थे, अंधश्रद्धा में थे और हम पाप की जीवन जी रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, मगर खुदा ने उसमें से हमको बाहर निकालकर इस स्थान में सच्चाई के रास्ते में लेके आया। हालेलुया। हम दिशा नहीं पता थी, हमें दिशा नहीं पता नहीं थी दिशा, मगर खुदा ने हमको सही दिशा दिखाई और आज हम यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति रास्ते में चलने के समय में एक सूखे कुएं में गिर गया और उस कुएं में काफी दलदल था और उस दलदल में फंस गया और वहां पर चिल्ला रहा था कि कोई है जो मुझे बचा सकता है इस दलदल से। अगर तुम देर करोगे तो इस दलदल में मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा जीवन चला जाएगा। और रो रहा था, चिल्ला रहा था। वहां से भी देखा एक आदमी चल चल के आ रहा, तो उसने देखा, उसने देखकर उसको ठुकरा कर चला गया। फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने उस व्यक्ति को देखा और कोशिश किया बचाने के लिए। यहां वहां ढूंढा, कुछ लकड़ी या रस्सी मिलती है, उसने ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला, वो भी चला गया। मगर उसके बाद में और एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उस रस्सी को क्या किया, उस दलदल में डाल दिया और क्या किया, उसको नहीं बचाया, परंतु वो व्यक्ति उस दलदल में खुद चला गया और वहां से उसको पकड़कर बाहर निकाला। वो कोई और नहीं था, वो मेरा यीशु था। हालेलुया। चर्च, मैं और आप उस दलदल में पाप के इसमें फंसे थे, उस खुदा ने मुझे और आपको सही दिशा दिखाई, क्योंकि वो मेरा और आपका सच्चा चरवा है। हालेलुया। चर्च, प्रभु यीशु गधे या घोड़ों या फिर अन्य जानवरों का चरवा नहीं, वो यीशु भेड़ों का चरवा है। हालेलुया। परमेश्वर खुद कुत्ते और गधे को नहीं पालता, वो शेरों को नहीं पालता, वो ऊंटों का चरवा नहीं, वो भेड़ों का चरवा है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है कि यीशु सच्चा क्या है, गडरिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर मत्ती 9:36 में क्या लिखा है, पढ़े। मत्ती की किताब उसका 9 उसका 36 अध्याय। मत्ती का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 36 वचन। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ओके, प्रभु यीशु ने किसको देखा? भीड़ को देखा तो क्या किया? उनको तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि वो भटके हुए थे, उनका कोई रखवाला नहीं था। तो प्रभु को क्या आया? तरस आया। हालेलुया। प्रभु, हाँ चर्च, मैं और आप भटके हुए थे, भीड़ में भटके हुए थे, इन संसार में भटके हुए थे, और खुदा ने मुझ पर और आप को तरस खाया। हालेलुया। क्या खाया? तरस खाया। और आज हमें उस गंदगी से बाहर निकालकर सत्य के मार्ग में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें दिशा नहीं पता चलती, पर खुदा हमें सही डायरेक्शन में लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, भेड़ बोझ नहीं उठाती। भेड़ बोझ नहीं उठाते। आपने कभी देखा भेड़ को बोझ उठाते टाइम? बोझ उठाते टाइम देखा आपने? नहीं देखा। हालेलुया। गधे को देखा आपने? बोझा उठाता है। घोड़े को देखा बोझा उठाता है या ना? बोझा उठाता है। बैलगाड़ी में वजन उठा के खींचते जाता है। बैल हल चलाने के समय में बैलगाड़ी में सामान उठा के लेके जाता है। हाथी बड़े बड़े पेड़ के टुकड़ों को, बड़े बड़े पेड़ के झाड़ को उठा उठा के लेके जाता है। देखा कि नहीं? ऊंट भी बोझ उठाते कि नहीं? हालेलुया। पर भेड़ को कभी देखा बोझ उठाते टाइम पे? उठाते देखा आपने? हालेलुया। हम कौन है?
हम कौन है? तो आप बोझ उठाते हो कि नहीं उठाते? आज मसीह लोगों की हालत गधे से बेकार हो गई। क्यों? भेड़ कभी बोझ नहीं उठाती। कहां जाना, कहां करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, उसको कोई टेंशन नहीं। चर्च, अगर हम भेड़ हैं तो खुदा ने हमको बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया। अगर तुम बोझ उठाते हो तो तुम्हारा चरवा तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। हालेलुया। आज कितनी सारी पोटली आपके अंदर बैठी हुई है। पति की बोझ, पति का बोझ, बच्चों का बोझ, घर का बोझ, हर एक चीज का बोझ आपके कंधों पे डाल दिया और उस बोझ को आप खुद उठा के चल रहे हो। मगर बाइबल कहती है कि भेड़ कभी बोझ नहीं उठाती। अगर भेड़ बोझ उठाएगी तो सोचो वो 100% मर जाएगी। भेड़ कितनी बड़ी होती है? हाँ? मैं तो कलकत्ता में इतनी बड़ी बड़ी देखा हूं। हाँ? कितनी बड़ी होती भेड़? आप बैठोगे तो आपको लेके जाएगी नहीं, वो बोझ उठाने की योग्य नहीं। जज खुदा ने मुझे और आपको बनाया बोझ उठाने के लिए नहीं। हालेलुया। परंतु हम अगर भेड़े हैं, सच्चे भेड़े हैं, तो हमको एक ही विश्वास है, वो मेरा चरवा है, वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए चर्च भेड़ बनना है। पहले पॉइंट क्या देखा? भेड़ कोई दिशा में नहीं जाता, इसके लिए उसको चरवा की जरूरत है। हमको भी कौन सी दिशा में थे हमको पता नहीं था, पर सही खुदा ने हमको सही दिशा में लेके आया। हालेलुया। भेड़ बोझ नहीं उठाती, हम भी प्रभु की भेड़ है तो हमें बोझ नहीं उठाना है। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 22 वचन में क्या लिखा है? पढ़े। भजन संहिता का किताब उसका 55 अध्याय उसका 22 वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। ओ अपना बोझ, सभी लोग कहे अपना बोझ, अपना बोझ यहोवा पर डाल देना, यहोवा पर डाल देना। अपना बोझ, अपना बोझ। ओके, सिस्टर लोग बोलेंगे पहले, अपना बोझ पति पे डाल देना। ब्रदर लोग बोलो, अपना बोझ पत्नी के ऊपर डाल देना। बापी ने डाल दिया। किसके ऊपर डालना है? हाँ? वो तुम्हें क्या करेगा? कौन संभालेगा आपको? कौन संभालेगा आपको? फिर क्यों आप बोझ उठा रहे हो? अगर आप बोझ उठाते हो इसका मतलब आप भेड़ नहीं, आप कौन हो? कौन है आप? आप ही सोच लो आप कौन हो। जो प्राणी आपको पसंद है नाम रख लो आप। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पे डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। याद रखना, प्रभु ने तुलना शेर से नहीं की, प्रभु ने तुलना भेड़ से की। हालेलुया। चर्च, मेरा और आपका चरवा मेरा और आपका बोझ उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? सभी को बाहर आना चाहिए। हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोगों, कहां पर आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। और मेरा बोझ किसको ऊपर डाल दो? तुम्हारा बोझ किसको ऊपर डाल दो? प्रभु पे डाल दो, वो तुम्हें विश्राम देगा। हालेलुया। चर्च, जब तक आपका बोझ, आपका टेंशन, आपकी चिंताएं, आपका दुख प्रभु पे नहीं डालते, आपके जीवन में कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, भेड़ कभी बोझ नहीं उठाती। जरा जोर से बोलो, भेड़ कभी आप उठाओगे? हालेलुया।
आप भी नहीं उठाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 3, भेड़ घायल होने के बाद, जब भेड़ घायल होती है या बीमार होती है तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। जब कोई भेड़ को घाव हो जाता है या कोई मार लग जाती, कोई चोट लग जाती है, तो वो अपने आप को चंगा नहीं करते। बाकी के जो जानवर हैं, कुत्ते को अगर कुछ घाव हो जाएगा, वो खुद जब तक वो ठीक नहीं होता उसको चाटता है। बिल्ली को भी अगर कुछ घाव हो जाएगा तो क्या करती है? चाट कर उसको अच्छा करती है। कई अन्य जानवर ऐसे हैं जो अपने खुद के घाव को क्या करते हैं? चाट कर ठीक करती है। मगर जब भेड़ जब कोई उसको बीमार गिरती है या उसको घाव लगता है तो अपने आप को चंगा नहीं कर सकती। जब भेड़ को कोई घाव होता है, कोई दर्द होता है या कोई बीमार होती है, तो चरवा उसके घाव को मलम पट्टी कर कर उसको चंगा करता है। हालेलुया। चर्च, आपके शरीर में, आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक या कोई भी चीज अगर चंगा नहीं कर सकता, तो आपका और मेरा चरवा जो डॉक्टर का डॉक्टर है वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भेड़ अगर बीमार होती है तो चरवा उसको गोद में उठा के लेके घूमता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए चर्च, भेड़ बनना बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहती है? पढ़ेंगे हम वचन। 1 पत्रस 2:24 में क्या लिखा है? 1 पत्रस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के, सभी लोग के, उसी के मार खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो। क्या हो गए? कौन बीमार है? प्रभु की भेड़ बीमार नहीं हो सकती। अगर बीमार भी हो जाए तो प्रभु ने मेरे और आपके बीमारी के लिए कीमत चुकाई और उसी के कोड़े के मार खाने से मैं और आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, हम में भेड़ है। प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या की? कोड़ों की मार खाई ताकि मैं और आप चंगाई पाए। चंगाई पाना हमारा हक है, चंगाई पाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए कीमत चुकाई। भजन संहिता 147 उनका 3 वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 147 उसका 3 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का किताब उसका 147 अध्याय उसका 3 वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। और खेदित मन वालों को क्या करता है? और चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी करता है। उनके दुखी और जो दुखी है, निराशा में, उनको पर क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता बोलो, है। क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता है। मलम पट्टी बांधता है। चर्च, मुझे और आपको परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा और कोई नहीं जानता। इसके लिए परमेश्वर, अगर आप दुखी हो, बीमार हो, तो परमेश्वर आपके घाव को मलम पट्टी लगाकर चंगा करेगा। इसके लिए भेड़ बनना बहुत जरूरी है। जब तक भेड़ नहीं बनते तब तक याद रखना, टाइगर मत बनना, घोड़ा मत बनने जाओ, नहीं तो चरवाहा कभी भी आपकी अगुवाई नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन सोचो आप टाइगर बनोगे, जिस दिन आप सोचो घोड़ा बनोगे, जिस दिन सोचो आप हाथी बनोगे, ऊंट बनोगे, जिराफ बनोगे, उस दिन आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो भेड़ क्या करती है? अपनी देखभाल क्या करती है? खुद नहीं कर सकती, परंतु जब बीमार होती है तो उसका चरवा उसके देखभाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट है,
भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भेड़ के पास सींग नहीं है। गाय बैलों के पास सींग होते हैं। अगर कोई मोटा गाय या बैल अगर है, मोटा बैल, तो आप उसके करीब जाओगे? क्यों? सींग मारने का डर है। अगर कोई मारेगा तो जान चली जाएगी, क्योंकि उसके सींग उसके लिए क्या है? रक्षा है। कुत्ते को आप मारने के लिए जाओ तो आप कुत्ता क्या करेगा? घुराएगा, आपको घुराएगा, आपको भौंक कर डराएगा, आपको काटने के लिए दौड़ेगा। आप उसको हानि नहीं कर सकते। बिल्ली की अगर छेड़छाड़ी करोगे तो बिल्ली क्या करेगी? नाखून मारेगी। मगर चर्च, भेड़ के पास कौन सा सींग है, कौन से दांत है, कौन से नाखून है जो आपकी हानि करेगा? है? वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। पर कितने लोग यहां पर बैठे जो अपनी खुद की रक्षा करने को जानते हैं? ना आपके पास हथियार है, ना आपके पास कोई बंदूक है, ना आपके पास कोई तलवार है, बस आपकी जबान ही आपकी हथियार है। अगर कोई दो शब्द बोलेगा तो आप कितने बोलोगे? आप आपकी रक्षा करने को जानते हो। अगर कोई भी इंसान अगर आपको कुत्ता बोलेगा तो आप पूरा उसकी डिग्री उसके खानदान में लगा देते हो। आपकी जबान आपका हथियार बन के सबको खा डालती है। अगर आप भेड़ है तो आप कुछ नहीं बोलोगे। मेरे लिए बोलने वाला मेरा खुदा है। और कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई कुछ मुझे कहता है, मेरे पास हथियार नहीं है मुझे मारने के लिए, मगर मेरे चरवा के पास 2 सोटा और लाठी है, वो चलाएगा तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसके लिए तुम अपनी रक्षा मत करना, खुदा को अपनी रक्षा करने देना। हालेलुया। इसके लिए पहला गाना गाया भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाया में स्थान में रहते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में ठिकाना बनाएगा। और जहां पर भी जाओगे तुम्हें कोई हानि ना होगी, ना धूप से ना दिन से कोई तुमको हानि नहीं होगी। हालेलुया। वो तुम्हारी क्या करेगा? रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकते। पढ़ेंगे भजन सहित 1 सैमुएल उसका 17 अध्याय उसका 34 वचन में क्या लिखा है? पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय उसका 34 वचन। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हालेलुया। दाऊद कौन था? दाऊद कौन था? वो क्या कर रहा था? हाँ? हाथी पाल रहा था। क्या कर रहा था? क्या चला रहा था? भेड़ चला रहा था। और भेड़ चलाने के समय में सिंह या भालू ने उसके क्या किया? मेमने को उठा के लेके चला गया। तो क्या किया? वो देखते रह गया। उसने क्या किया? पीछा। हाँ? किसका पीछा किया? भेड़। किसका पीछा किया? भेड़ का? नहीं, भालू और सिंह का। सिंह का पीछा किया। कौन? दाऊद। चरवा ने किसका पीछा किया? सिंह का, भालू का। किसके लिए? भेड़ के लिए। भेड़ को बचाने के लिए सिंह को पीछे गिरेगा। आपके बच्चों को भी शेर लेके जाएगा तो आप पीछा नहीं करोगे शेर का, है ना? हकीकत है ना? हकीकत है। मगर दाऊद ने किसके लिए जान जोखिम में डाली? भेड़ के लिए। वो पीछे भागा सिंह के, और क्या किया? सिंह को मारा और अपनी भेड़ को सिंह के मुंह से बचा के लेके आया। हालेलुया। तो सोचो, वो खुदा, वो मेरा चरवाहा, वो आपकी रक्षा कहां नहीं करेगा?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए चर्च, जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा चरवा हमारे साथ में है, तो हमारा विरोध में कौन हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच्चा चरवा कौन है? प्रभु है, जो हमारी रक्षा और क्या करता है? मदद करता है। 35 वचन में क्या लिखा है? तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। देखो, सिंह को, मेमने को बचाने के लिए वो सिंह को नहीं मारता, सिर्फ उसकी एक ही इच्छा होती है, मेरे मेमने को, मेरे भेड़ को मैं बचाओ। हालेलुया। परंतु अगर सिंह अगर गलत आक्रमण करेगा मुझ पर, तो मैं क्या करता? केश को पकड़, उसके बालों को पकड़कर ऐसे खींचता और फाड़ देता और उसको खत्म कर देता। कभी मारता था वो? अगर वो मुझ पर हमला करेगा। हालेलुया। अगर कोई भी शैतानी शक्ति, अगर कोई भी दुख, कोई तकलीफ अगर आपके ऊपर आक्रमण करेगी, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको मदद करेगा। मगर कोई शक्ति परमेश्वर के विरोध में खड़ी हो जाएगी, तो परमेश्वर उसको जड़ से खत्म कर देगा। हालेलुया। तो इसके लिए चर्च, आपको डरना नहीं है। आप भले भेड़ हो, परंतु जहां पर भी जाओगे शेर के समान जीना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ में है। आप आपकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु खुदा आपकी रक्षा करेगा। आप जहां जाओगे, आपका चरवा आपके साथ में बना रहेगा, आपकी रक्षा और मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 पॉइंट, सॉरी कितना हो गया? 5। भेड़ मूल्यवान है। क्या है? भेड़ क्या है? कीमती है। भेड़ क्या है? कीमती है। आपने कभी सोचा भेड़ कीमती हो सकती है? हाँ? हाँ? नहीं। पवित्र शास्त्र गवाह है, बाइबल गवाह है कि यीशु के जमाने में जिसके पास भेड़ बकरियां रहती थी, वो सबसे धनवान होता था। हाँ या ना? अब्राहम के पास भेड़ बकरियां थी, फिर लिखा है सोने चांदियों में धनवान बन गया। उसका भतीजा लूत के पास भी क्या थी? भेड़ बकरियां थी। वो क्या बनना? क्या था? धनवान था। अय्यूब के पास क्या थी? वो क्या बन था? पूर्वों में सबसे क्या था? धनवान। तो इसका मतलब जिसके पास भेड़िया रहती थी, भेड़ रहते थे, वो क्या है? धनवान। परंतु आज के जमाने में, इस जमाने में, और जिसके पास भेड़ है वो कौन है? कौन है? गरीब है। जिसके पास भेड़ है वो कौन है? गरीब। फिर धनवान कौन है? जिसके पास बंगला है, जिसके पास BMW कार है, जिसके पास ऑडी कार है, जिसके पास मर्सिडीज कार है, वो कौन है? धनवान। और जिसके पास भेड़ है वो कौन है? गरीब। परंतु बाइबल कहती है जिसके पास भेड़ होती थी वो धनवान होते थे, क्योंकि भेड़ से मांस, दूध और ऊन, उनके बालों से जैकेट वगैरह सब बनाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास भेड़ है वो कौन था? धनवान। चर्च, बड़े हम शेर नहीं, हम हाथी नहीं, हम ऊंट नहीं, हम घोड़े नहीं, हम भेड़ है, फिर भी प्रभु में हम धनवान हैं। हालेलुया। क्यों धनवान हैं? क्यों हम प्रभु में, क्यों हम धनवान हैं? हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 11 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना का किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 11वां वचन। अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्या लिखा? अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा कौन है? और अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। क्या देता है? आपने देखा दाऊद ने क्या किया? भेड़ों को बचाने के लिए क्या किया? अपनी जान जोखिम में डाल दी। और अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। हालेलुया। मैं और आप पाप में जी रहे थे, और हमें बचाने के लिए, पापी मनुष्य को बचाने के लिए, और कोई इस संसार में नहीं आया,
परंतु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़कर मुझे और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। और मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा, क्योंकि मैं और आप बहुमूल्य है। हालेलुया। मैं और आप कौन हैं? बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने हमारे लिए जान दी। 15 वचन में क्या लिखा है? 15 वचन, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। जैसे मैं मेरे पिता को जानता और पिता मुझे जानता है, ऐसे मैं अपने भेड़ों को क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? उनके लिए प्राण देता हूँ। मेरे भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूँ। आपके लिए कौन मरेगा मुझे बताओ? अगर आप पहाड़ पे खड़े हो जाके कूदने के लिए जाओगे ना, आपको कौन बचाएगा? 100 लोग खड़े, वहां पर कौन बचाएगा आपको? मुझे बताओ। हाँ, कोई नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? सब मोबाइल निकालेंगे और पहले फेसबुक में आपका वीडियो निकालेंगे। पहला वीडियो निकाल के पहला आपको क्या करेंगे? वायरल कर देंगे कि ये आदमी मरने जा रहा है। कैसे मर रहा है वो दुनिया को दिखाएंगे, मगर आपको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि दुनिया की नज़र में मेरी और आपकी कीमत शून्य है, मगर खुदा की नज़र में मैं और आप बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के लिए सब मरेंगे, मगर भेड़ के लिए कोई नहीं मर सकता, मगर यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुए। क्योंकि वो हमारे लिए, वो हमारी कीमत जानता है। हम प्रभु के लिए बहुमूल्य है। इस संसार में भले हमारी कीमत नहीं है, फिर भी इस संसार के लिए हम बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। 6 पॉइंट। भेड़ की नजर हमेशा कहां पर रहती है? हाँ? भेड़ की नजर कहां पर रहती है? हाँ? किधर रहती है? नीचे। कभी देखा भेड़ ऊपर रहती है? वो चारा खाने के समय भी क्या करेगी? नीचे देख के खाती है। और चलने के समय भी क्या करती है? नीचे देख के चलती है। उसको पता नहीं रहता किधर जाना है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर गलत रास्ते में जा रहा तो पीछे मेरा चरवा है मुझे सही रास्ते में लेके आने के लिए। हालेलुया। इसके लिए रास्ता अगर रास्ता खो जाएगी तो दोबारा नहीं आ सकती। कई जानवर है, आप उनको किधर भी छोड़ के आओ वो वापस आ जाते हैं। कुत्ते को छोड़ के आओ किधर भी, वो रिटर्न आ जाएंगे। बिल्ली को छोड़ के आओ वो किधर भी आएंगे। कोई भी जानवर रास्ता नहीं भूलता, वापस आती है। मगर भेड़ एक बार खो जाएगी तो वापस नहीं आती। इसके लिए चरवा उसको ढूंढ के लेके आता है, क्योंकि वो बोर्ड पढ़ के नहीं जाती कौन से रास्ते से गुजर रहे, और किधर देख के जाती है? नीचे देख के जाती है। हालेलुया। कितने लोग भेड़ है? आपकी नजर कहां पर है? नीचे क्या बाजू वाले के ऊपर? ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसका जीवन को देखे, उसको देखो। आप भेड़ हो तो आपकी नजर कहां पर है? किधर देखना चाहिए था आपको? पर हम कहां पर देख रहे हैं? उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। चर्च, अगर भेड़ नीचे देखना, इसका मतलब वो चिंता नहीं कर रही है, वो कुछ भी चिंता नहीं कर रही है। भेड़ मतलब ये, जो मेरे सामने आज मैं खाऊंगा वही मैं खाऊंगा, मैं कल का नहीं देखूंगा। क्योंकि आज मुझे चरवा ने मुझे इस स्थान में लेकर आया खाने के लिए, कल मुझे और जगह में लेके जाएगा। आज इस पहाड़ में लेकर आया खाने के लिए, कल दूसरे जगह पहाड़ पे लेके जाएगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरा चिंता करने वाला मेरे पीछे है। हालेलुया। अगर मेरा खाना मैं खाने के बाद मैं घास उठा के लेके घर पे नहीं जाता, मैं वही छोड़ के जाता हूं, क्योंकि मेरा चरवा मुझे रोज हरा हरा नया नया घास खिलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग तो क्या करते हैं, खाना ज्यादा पकाने के बाद में बचता है तो फ्रिज में रखते हैं और वही खाते रहते गर्म करके। एक एग्जांपल दे रहा हूं।
हम क्या करते? चिंता करते हैं। भेड़ कभी चिंता करती है? यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। सूखे सूखे घास में हमको चराता है। हाँ? कौन से घास में? आज हरियाली दिख रही है आपको? 1 महीने के बाद में हरियाली क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। मगर तुम अगर सच्चे परमेश्वर की भेड़ हो, 12 महीने आपके जीवन में हरियाली हरियाली हो जाएगी। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको हर घटी को पूरा करेगा। वो आपका चरवा है, वो आपको सही जगह में लेके जाएगा। जो कभी आपने सोचा नहीं, उससे भी बढ़कर खुदा आपके जीवन में डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़िए वचन। बाइबल क्या कहती है? मत्ती उसका 6:34। मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 34 वचन। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता ना करो। बोलो, हाँ? कल की चिंता, कल की चिंता ना करो। आज का दुख आज के लिए का बहुत है, काफी है। भेड़ चिंता करती है, हाँ? अरे बारिश गिर रही है, अच्छा पानी झरना बह रहा है, अच्छा बस 2 महीने के बाद सब खत्म हो जाएगा, ऐसा? हालेलुया। मुझे आज का जो मिला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। कल उससे भी बेहतरीन मिलेगा। और हम प्रभु की सच्ची चरवा हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। इसके लिए चर्च ज़्यादा दूर तक मत देखना। आज इंसान के सोच, इंसान की नज़र कहाँ पर है? दूर तक। हालेलुया। एक पास्टर किसी फैमिली में, एक विश्वासी फैमिली में मिलने गया और प्रभु के बातें हो गई, प्रार्थना हो, प्रभु की बातें हो गई। और प्रार्थना होने के बाद में पास्टर ने कहा कि बहन भाई आपको कुछ प्रार्थना की ज़रूरत है तो बोलो, हम प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा कि प्रार्थना करो मेरी बेटी के लिए, ताकि मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके शादी के लिए तुम प्रार्थना करो। तो पास्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी को बुलाओ, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा कि मेरी बेटी घर में बेडरूम में क्या कर रही है? सो रही है। तो उनको बोला चलेगा, जगाओ, बड़ी जगाओ, हम उनके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो उस पति पत्नी ने कहा पास्टर जी यहाँ पर ही प्रार्थना करो, क्योंकि मेरी बेटी 2 महीने की है। कितने महीने की है? और प्रार्थना किसके लिए कर रहे? पढ़ाई के लिए। और हालेलुया। हम मनुष्य का सोच कितना दूर तक चला गया। प्रभु ने कल की चिंता मत करो, परंतु इसने 20-25 साल पहले की चिंता की। हालेलुया। इसके लिए चर्च खुदा कहता है कि तुम भेड़ बनो। मत्ती 6 का हम पढ़ेंगे 31 और 32 वचन में क्या लिखा है? मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 31 और 32 वचन। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां पर रहेंगे, क्या करेंगे, ये कौन सोचना चाहिए पता है? यहां पर बैठे हुए लोग नहीं, जो इस भवन के बाहर जो बैठे उनके लिए वो सोचते हैं कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमको सोचने की, मगर उससे ज्यादा हम लोग सोच रहे हैं आज, है ना? अभी बैठे बैठे सोच रहे किशोर भाई का मैसेज कभी खत्म होएगा। घर पे जाके खाना पकाने का मेरे पति को बोला था 10 बजे के अंदर मैं आऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अगर पति गुस्सा हो रहा है तो आनंद लेके जाओ, जैसे आप कदम रखोगे शांत हो जाएगा। हालेलुया। हम भेड़ है, प्रभु हमें चराता है। तो आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, छोड़ दो। घर पे जाकर संडे पति ने बोला कि मटन आते थे, मटन लेके आना,
ओके, जो भी हो जाएगा, मटन खत्म भी हो जाए चलेगा, दाल बनाओ, चावल बनाओ, और दाल मटन के जैसे लगेगी। हालेलुया, चिंता मत करना, छोड़ दो सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी कौन सा कितना पॉइंट है? 7। मेरी भेड़े मेरे आवाज सुनती है। हालेलुया, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। भेड़ कितनी भी दूर हो, ओ बुलाएगा, ए आए रे, तो भाग के आ जाएगी। क्यों? उसको पता है मेरा चरवा मुझे बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय हम पढ़ेंगे 5 वचन। यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया, मेरी भेड़े मेरी आवाज। हालेलुया। भेड़ जब रास्ते पे चलने के समय में अगर गलत रास्ते में जाए तो उसको चरवा क्या करता है? लाठी से उसे क्या करता है? मारता है। चरवा के पास 2 लाठी होती है, एक सोटा, एक क्या होती है? लाठी। सोटा बोला तो काय के लिए? सोटा काय के लिए होता है? मारने के लिए। सोटा क्या होता है? लाठी काय के लिए होती है? लाठी होती है अम्ब्रेला के समान, ताकि जो झाड़ की डाली अगर ऊंचाई पे हो तो चरवा क्या करता है? उस डाली को ऐसे फंसाता है और उसको खींचता है, ताकि भेड़ क्या करे? खा ले। हालेलुया। तो उसको पता है जब वो गलत रास्ते पे जाती है वो उसको मारती है। अगर वो दूर भी जाए, अगर वो गलत रास्ते पे जाएगी या फिर खाई की ओर जाएगी या गंदगी की ओर जाएगी तो चिल्लाएगा, तो उसको पता चलेगा कि उधर मुझे जाना है, मेरा चरवा मुझे क्या करेगा? डांटे रहा है, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हालेलुया। ये चर्च का पास्टर, जितने भी पास्टर है वो चरवा के समान है, और किसी को डांटते हैं। आज भेड़ों को कोई भी कुछ गलत बोलते हैं तो आज भेड़ क्या करती है? चर्च छोड़ के चला जाती है, क्योंकि उनको डांटना पसंद नहीं है। भेड़ को तुम मारो तो पीछे मुड़ के देखती कि मुझे क्यों मारा, बोलती हो। उसको मालूम में मुझे पड़ी है, इसका मतलब मैंने कुछ गलत की। अगर आज की भेड़ को कुछ बोलो तो ऐसे घूम के ऐसे घूर के देखती है, उल्टा जवाब देती है। पर दाऊद राजा क्या कहता है? तेरे सोटे से और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? क्या मिलती है? पर यहाँ की भेड़ों को कुछ बोलो तो छोड़कर चर्च छोड़ के क्या करती है? दूसरे जगह जाती है। आज किसी को गलती अगर बोलेगा ना तो गलती उनको सहन नहीं होती। हालेलुया। इसके लिए चर्च, बाइबल कहती है मेरी भेड़े मेरी आवाज क्या करती है? सुनती है। अगर सच्चे प्रभु की तुम भेड़ है तो अपने चरवा की आवाज को तुम सुनोगे। चाहे वो आपको डांटे, आपको चिल्लाए या फिर आपको मारे, तो मारने का मतलब यह है कि दास, प्रभु का दास कभी मारता है, कोई चिल्लाता है तो मेरे लिए वो अभिषेक के समान है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए चर्च भेड़ बनना बहुत आसान नहीं है, कठिन है। इसके लिए जिस दिन तुम भेड़ बनोगे, सोचो उस दिन तुम्हारा सच्चा चरवा तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, तुमको ऐसी अगुवाई करेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, उससे भी बढ़कर खुदा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? तो परमेश्वर के अधीन रहोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे तो वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो चरवा पॉइंट 1 क्या था? भेड़ को दिशा नहीं पता। हाँ? भेड़ को दिशा नहीं पता। भेड़ों को अपनी दिशा पता नहीं चलती। आपको नहीं पता क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से स्थान में बच्चों का भविष्य क्या है। जो भी है खुद आपकी अगुवाई करेगा, आपको मदद करेगा, सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। नंबर 2 बोझ नहीं उठाते। भेड़ क्या करती है?
आप बोझ उठाओगे? नहीं उठाओगे, क्योंकि अगर भेड़ है तो आप बोझ नहीं उठाओगे। 3, क्या नहीं करती? अपने आप को संभाल नहीं सकती। नंबर 4, भेड़ अपनी रक्षा, आप आपकी रक्षा करने मत जाओ, खुद आपकी रक्षा करेगा। नंबर 5, भेड़ क्या करती है? मूल्यवान है, कीमती है। हालेलुया। 6, भेड़ की नजर नीचे रहती है। भेड़ की नजर कहां पर है? नीचे। आपकी नजर कहां पर है? बाजू वाले के ऊपर। 7, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को हाँ, भेड़ अपनी चरवाह की आवाज को पहचानती है, सुनती है। हालेलुया। अगर ये पॉइंट अगर आप करोगे तो आप प्रभु की भेड़ है, वो आपको संभालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, हरी हरी चराई में चराएगा, सुखदायी जल के पास आपको लेके जाएगा। हालेलुया। उसके सोटे से, उसके लाठी से तुम्हें शांति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाए। आइए अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। सोचो आप कि आप भेड़ हो, ये वो हमारा चरवा है, हमें कोई घटी नहीं है। वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी मदद करेगा। भेड़ के समान रहो, भेड़ के गुण हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु आप हमारा चरवा है, आप हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। प्रभु तू हमारी अगुवाई करता है, जो हम सोचते नहीं उससे बढ़कर तू कार्य करेगा। आज प्रभु जो 7 गुण हमने देखे प्रभु भेड़ों के, वो गुण हमारे अंदर हम देखना चाहते हैं, ताकि प्रभु तेरी महिमा, तेरे कार्य हमारे जीवन में ओ प्रभु हम देखना चाहते हैं। तू हमारा सच्चा चरवा है, तू हमारे प्रभु सहायता करता है, तू हमारे प्रभु हमको चलाता है। ओ हर दिन हर रात में प्रभु तू हमारे जाने आने के मारे में प्रभु हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होने दे। आज का संदेश लोगों के जीवन में अद्भुत काम करने दे। आज का संदेश लोगों के जीवन में तेरी महिमा प्रकट कर, ताकि आपके नाम को प्रभु महिमा मिले। कोई भी वचन प्रभु व्यर्थ न जाए, परंतु 100 गुना फल लाए। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं।